नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोयवाल। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 4 खंजरपुर में, जहां पर पार्षद पद की जो उम्मीदवार है कोमल राणा, उनके कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और उनका चुनाव निशान है जो नारियल, और नारियल का चुनाव निशान बना है। आज ये कार्यालय उद्घाटन हुआ है। कोमल जी, कार्यालय उद्घाटन में खूब भीड़ आई है और काफी आशीर्वाद आपको मिला है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कैसा आपको महसूस हुआ? सबसे पहले तो दृष्टि न्यूज़ का धन्यवाद। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है तो काफ़ी लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। और मतलब ये समझ लीजिए कि आप सारी ही बिरादरी हमारे कार्यालय पर आज हैं। आप देख सकते हैं और आप घुमा भी सकते हैं कि सभी बिरादरी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई है नहीं, सभी बिरादरी हमें सपोर्ट कर रही हैं। बाकी देखते हैं आगे जनता का सपोर्ट कैसा रहता है। बाकी जनता बहुत है, महिलाएं बहुत हैं, उनसे भी चाहती हूँ कि महिला का सपोर्ट करें। इस बार अगर जो बात करें चुनाव की, तो महिलाओं का चुनाव महिला से है, क्योंकि पुरुषों का कोई रोल नहीं है, महिला सीट आई है। तो कौन सी महिला से अपनी टक्कर मान रही है वार्ड नंबर 4 से? चलो टक्कर तो मैं सबसे मान रही हूँ, लेकिन मतलब सबको टक्कर देने जा रही है? हाँ, सभी को मैं टक्कर दूंगी, क्योंकि सभी प्रत्याशी हैं। देखो, सब एक दूसरे से टक्कर करेंगे। नारा लग रहा है ना आजकल कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। तो आपका भी इसी तरीके से नारा है? नहीं नहीं, ये गलत नारा है। ये नारा कैसे हो सकता है? जब जो प्रत्याशी खड़े हैं वो किसी ना किसी टक्कर में तो खड़े होंगे। जब कोई लड़ने जाता है युद्ध में तो सामने वाला भी अच्छा होता है और जो लड़ रहा है वो भी अच्छा होता है। तो दोनों ही प्रत्याशी जितने भी खड़े हैं सब ठीक हैं, सबकी टक्कर एक दूसरे से है। यानी कि आप कमजोर किसी को नहीं मान के चल रहे? नहीं, मैं कमजोर किसी को नहीं मान रही हूँ और मैं अपने आप को भी कमजोर नहीं मान रही हूँ। मैं भी पूरी फुल टक्कर दूंगी। पूरा घी खा के मैदान में उतर चुके हैं। जी 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 जी। और मैं हाँ, कोमल जी ने बताया कि देखियो, जो भी प्रत्याशी होता है वो मैदान में होता है तो वो अपना अपना मत करता है। यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी आप देख रहे हैं, बहुत सारे हैं। क्या कहना चाहेंगे? कोमल राणा जी के कार्यालय उद्घाटन पे आप पहुंचे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बताओ कहना चाहेंगे? बताओ क्या कहूँ। भाई यही चुनाव है, वार्ड पार्षद इस बार किसे जान रहे हैं? वोट देंगे, बढ़िया आदमी है, हाँ, वोट देंगे तो जिताओगे। पहले वाले भी तो मैदान में हैं। नहीं, मैदान में तो सभी सब उम्मीद से, लेकिन किसी की समझ में कोई आ रहा, किसी की समझ में कोई आ रहा। तो आप इन्हें अच्छा मान रहे हैं, किस वजह से, क्या कारण है? अच्छा मान रहे, किस कारण से? ये काम कराओगे बाहर निकलने वाले आदमी। क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार जो यहीं का नहीं, पूरी रुड़की का जो मत है वो अच्छे प्रत्याशी को, जिन्होंने पहले काम किए हुए हैं या पढ़े लिखे हैं, उन्हें ही मांग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, जो यहाँ ग्राम की समस्या है थोड़ी सी राशन की है। राशन जो है 2 दिन में ही समाप्त हो जाता है। 2 दिन बांटेगा, उसके बाद बंद कर देगा। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम 15 दिन तो दिया जाए। पता नहीं चलता, ना उनका फ़ोन नंबर मिलता, ना फ़ोन उन्होंने दे रखा, किसी को इशू कर रखा, ना देते हो। तो थोड़ी सी ये मेहरबानी करें कि मतलब जो है राशन जो है लोगों को जागरूक होकर मिल जाए और पता चल जाए। अगर फ़ोन पर बात करना चाहें है, आगे तक आवाज टीवी में जाएगी इसमें। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि राशन एक तो मिले कम, उसके बाद में मतलब जो है समय पे नहीं मिलता। ठीक है, राशन की समस्या लोगों की हल करी जाए। ठीक है, राशन की समस्या के अलावा और क्या समस्या दिख रही है कि आपने कोमल रानी को ही चुना है? भाई ये पुराने प्रत्याशी है, पिछली बार हार गए थे, इस बार जीतेंगे हर हाल में बढ़िया तरीके से। ठीक है, और जो ग्राम के जो बचे हुए काम हैं वो पूरा करेंगे। ठीक है, और राशन की समस्या भी समाप्त कराएंगे। इनसे हम रिक्वेस्ट भी करेंगे और आपसे भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मेहरबानी करके ये करा जाए। 2 ही दिन में मिलता है, 2 दिन में पता नहीं चलता राशन कब मिल रहा कब नहीं मिल रहा। अच्छा, फ़ोन नंबर का वो इशू नहीं करते, फ़ोन नंबर पूछ ले, अगर आज मिल रहा कल मिल रहा, तो एक फिक्स डेट नहीं है। सबसे बड़ी समस्या बताई है राशन की, क्योंकि 2 ही दिन राशन मिलता है, उसके अलावा मिलता नहीं है। और यहाँ तक भी बोल दिया है कि अगर तो फोन करो तो फोन नंबर भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमारे साथ पूर्व प्रधान, क्योंकि ये नगर निगम में अभी कुछ ही टाइम हुआ है इसे आया हुआ है, ये दूसरा चुनाव है नगर निगम का, लेकिन उससे पहले ग्राम पंचायत थी। तो ग्राम पंचायत में प्रधान जगदीश जी भी हमारे साथ हैं। जगदीश जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस गांव की समस्या के? निगम में भी अभी तक वैसा का वैसा ही है गांव। देखो, समस्याएं तो गांव की बहुत सारी हैं, और जो हमारे अभी फिलहाल पार्षद बन के पहले गए हुए वो बीच में रुक गए, काम फिर भी पूरा नहीं हो पाया।
अब नए को ढूंढ रहे हैं, पब्लिक के हाथ में है भाई, किसे अच्छा समझ रहे वो, जिसे अच्छा समझे उनसे चाह रहे वो काम कराना, काम गांव का होना चाहिए, बस यही विश्वास है हमारा। तो अच्छा, पार्षद हो तो कैसा होना चाहिए, क्यों किस तरीके से वो गांव का या अपने वार्ड का विकास कर सके, किस तरीके से होना चाहिए? नहीं देखिए, पार्षद जो पब्लिक चुन रही वो अपनी तरफ से अच्छा चुन रही, वो यही चाह रही कि हमारा काम ये करेगा, और वो तो पार्षद के बनने के बाद ही पता लगता है कि वो कितना काम कर रहा है कितना नहीं कर रहा। बहरहाल जगदीश जी ने भी बहुत सही बात कही है कि पार्षद बनने के बाद पता लगता है कि कितना काम कर रहा है कितना नहीं कर रहा है। कैमरे के आगे से हट जाइए, हमें भी पता है कि आप अपनी बात कहने के लिए तैयार हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? भाई मैं सबसे पहली चीज तो ये है, सबसे बड़ी ड्यूटी चीज हमारी है, ये ड्यूटी हमारी है। सबसे बड़ी चीज है, देखो हमारे यहाँ हमारे पूर्व प्रधान जी हैं, जगदीश प्रधान जी, बहुत अच्छा काम अपने इन्होंने रह के करा है, लेकिन आने वाले समय में अभी तक इनके बाद कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। सबसे पहले जो प्रधान जी हमारी कही है राशन के लिए, देखो राशन जो है गरीबों के लिए उसी तबके में मिलना चाहिए कि सही रूप में, भाई राशन कहाँ आ रहा है, कितना मिल रहा है, आधों को मिल नहीं रहा है, भाई राशन पी रहा है, गरीबी रेखा में है, अरे भाई कुछ उनको भी दोनों पीले वाले कार्ड है, उनको क्या दोगे, ये बताओ आप। हमारे प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, हम जगदीश प्रधान जी यहाँ पर रहे हैं हमारे गांव में, अब इस समय इन्होंने जब तक रहे हैं पूरे गांव का सुधार हुआ, सफाई हुई, सारे काम में सड़कें बनी हैं। आप बताओ, अब पूर्व पहले कोई भी यहाँ पर रहा है कि कोई भी हो, मैं नाम नहीं लूंगा, बताओ अब तक कुछ यहाँ सुधार हुआ है? लेकिन वो तो बोलते हैं बहुत सुधार किया हुआ है, जिसका नाम नहीं ले रहे आप। भाई साहब कुछ नहीं। अब नगर पालिका में खंजरपुर हमारा नगर पालिका में जब से थोड़ा सुधार हुआ है, पालिका नहीं है, नगर निगम है। नगर निगम है, जब से सुधार हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहूंगा, देखो भाई सबसे बड़ी चीज है, हमारे कोमल बिटिया हमारी खड़ी है, हमारी छोटी है, तो हम तो बिटिया ही कहेंगे उसको, हमारे वीरपाल राणा जी हैं, लेकिन आप सब लोग मिलके इनको सहयोग दो, हो सकता है आने वाले समय में ये लोग कुछ करें, आने वाले समय में कुछ करें। इसी के साथ ही हमारे साथ कोमल राणा जो प्रत्याशी हैं, उनके पति भी मौजूद हैं, वीरपाल राणा जी, क्या कहना चाहेंगे राणा जी? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ न्यूज का, और मैं अपने गांव के जो मेरे बड़े छोटे जो मेरे पास आए, जो मेरे साथ लगे, जो मेरे साथ है, अपना आशीर्वाद देने के लिए मेरे पास आए, उन सभी का आभार। अच्छा, यहाँ पे जैसे अभी हमारी बात हो रही थी और पूर्व प्रधान से भी हमारी बात हुई है, सबसे बड़ी समस्या वार्ड नंबर 4 में देखने को मिली है, वो है राशन की। जीत जाते हैं तो किस तरीके से उस समस्या का समाधान करेंगे? देखिए, राशन का ऐसा है कि हम कोशिश करेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे कि इसे रोड पे लाया जाए। ये राशन गांव के अंदर है, बहुत लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि राशन हमारी रोड पे आए, बस जी। अरे ये आज पब्लिक इतनी है, लग रहा है कि यहाँ पे चुनाव वार्ड पार्षद का नहीं है खुद नगर मतलब मेयर का चुनाव है। इतनी पब्लिक मतलब आपको प्यार और स्नेह दे रही है। ये जो युवा लोग आपके प्रति अपना प्यार दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए, बोल सकती है, ये नहीं रुकने के। मुझे मालूम है। तो इन्हीं जैसे भाइयों के जो विश्वास दिखा रहे हैं, हम नहीं बोले, विश्वास दिखा रहे हैं, उनके विश्वास पे किस तरीके से खरा उतरेंगे आप? पूर्णतः खरा उतरना है बाबा, करना कुछ नहीं है, करना एक ही चीज है, जनता की सेवा करनी है और हाथ जोड़ के करनी है। जनता की सेवा के लिए पैदा हुए, जनता की सेवा करनी। हाथ जोड़ के सेवा नहीं करी, फिर हाथ जोड़ने से पहले सेवा होगी। भाई संदीप जी, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी जनता मुझे मंदिर में लेके चले और मंदिर में बैठाए, जिस तरह मेरी जनता को, मेरे परिवार को विश्वास होता हो, वैसे मैं पूर्णतः खरा उतरने के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ी बात बोल दी है वीरपाल राणा ने कि हाथ जोड़ के सेवा करेंगे। यदि हाथ जोड़ के सेवा नहीं करी तो मुझे मंदिर में, मस्जिद में, कहीं पे भी ले जाएं, मैं वहां पे संकल्प कर सकता हूं। तो यहाँ पे हमारे साथ युवा साथी भी बहुत है, उनसे भी बात करा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ युवा साथी भी है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सिद्धार्थ राणा, खंजरपुर से हूँ मैं, आरा मशीन से, और यहाँ का युवा लड़का हूँ, और क्या नाम है, अपने भाई यशपाल राणा के साथ में हूँ। और क्या नाम है, वीरपाल राणा को हमने अब की बार जो है गांव से एक प्रत्याशी जो चुना है, वो बहुत उम्मीद के साथ में चुना है, क्योंकि हमने कई बार हमने नए नए प्रत्याशियों को चुन लिया, देख लिया, लेकिन वो अपनी कसौटी में खरे ना उतरे, इसलिए हमने अब की बार वीरपाल राणा को मौका देने की ठान ली है कि हम इन्हें भारी मतों से विजय करेंगे। राणा ने अभी एक बात कही है कि मंदिर या मस्जिद या कहीं पे भी मेरे से संकल्प करवा लो,
तो संकल्प पे खरा उतरेंगे क्या? बिल्कुल, अब की बार उन्होंने जो वादे करे हैं खरे उतरने के लिए किए हैं और वो खरे उतरेंगे और यही उम्मीद लेके हम उनके साथ में लगे हैं। तो यही उम्मीद लेके वीरपाल राणा के साथ लगे हैं। दिखाते रहेंगे इसी तरीके से चुनाव से जुड़ी अपडेट। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।